नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है 12 फरवरी यानी आज को, उसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहाँ पे देखेंगे। आप इन आंसर के साथ अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और कितना आपका स्कोर रहा है, कितना यहाँ पर बन रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो इन चार में से ऑप्शन सी जो है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? इसकी संरचना आपने बतानी थी। तो चार ही हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं, चारों के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका ज्ञ होता है ये ज और ज्ञ से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जो कि आपके ये होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन है? ए आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी कौन सी है आपने बताना है। सही उत्तर है बादल राग। बादल राग निराला जी की रचना है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो तलब शब्द का अर्थ नहीं है यहां पर ऑप्शन बी आवेश। ये तलब शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी वेतन, बुलावा, चाह, ये सब आपके तलब के अर्थ हैं। नेक्स्ट है, इसमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं होता अर्णव, बाकी तामरस, जातरूप, हाटक, ये तीनों के तीनों सोना का, स्वर्ण का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी ये रचना मनोहर श्याम जोशी की है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो देखिए, सरकारी पत्रों में सूची पत्र की, सूची पत्र क्या होती है? एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें सारी चीजों के बारे में सीरियल वाइज जो लिखी होती है लिस्ट, एक कह सकते हैं सामग्री की सूची। तो ये सरकारी पत्रों में नहीं आता। ठीक है, अनुस्मारक इसमें आता है। इन दोनों में डाउट है, लेकिन जो अनुस्मारक होता है, किसी अधिकारी के पास अगर कोई कार्य आधा पड़ा है या उसके पास रुका पड़ा है तो उसके लिए अनुस्मारक पत्र आप लिख सकते हैं। तो ये सरकारी में आता है, अधिसूचना आती है, परिपत्र आता है, ये नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो देखना और सुनना ये दोनों होते हैं वीडियो कैसेट में। ठीक है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? तो कुमाऊनी की बोली की जो उपबोली है वो है खस पड़जिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? तो अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे बोला जाता है अजात शत्रु। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें से जो है ये कौन सा कारक का चिन्ह है? तो देखिए, यहां पर जो से है, यहां पर अलगाव का बोध आ रहा है या माध्यम का बोध आ रहा है? तो कुल्हाड़ी से यानी कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है, तो ये माध्यम है। जहां पर माध्यम होगा वो करण होगा, जहां पर अलगाव आता है वहां पर अपादान होता है। इसका सही उत्तर होगा करण कारक। नेक्स्ट है, उल्टे बांस बरेली को, यहां पर आपने बताना है श्लोकोक्ति का सही अर्थ। सही उत्तर है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, देवनागरी में लिखी जाती है मराठी। ठीक है, मराठी और गुजराती में कंफ्यूजन है। यहां पर जो गुजराती है ये गुजराती लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये देवनागरी में नहीं आती। मराठी हो गई आपकी, संस्कृत हो गई, नेपाली हो गई, हिंदी हो गई, ये आपकी देवनागरी में आती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, यहां पर चंद्रमा के ये दो तो पर्यायवाची हैं। आपने पढ़ा है जो सोम होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये चंद्रमा का भी होता है। ठीक है, तो ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। जो अर्क होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। अर्क जो है ये चंद्रमा का नहीं है, ये आपके सूर्य का है। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वीक्षण शब्द में आपकी यण संधि है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अनु धन ईक्षण बनता है आपका अन्वीक्षण। ठीक है, तो उ धन ई मिलकर आपके ई बना रहे हैं, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? यण संधि की होती है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो कवित्री वाला बहुत बार पेपरों में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसका शुद्ध रूप है। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो देखिए हमारे जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उन चारों से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने पढ़ा था कि आर जो होता है ये आपका लुंठित व्यंजन होता है, जो ल होता है ये आपका पार्श्विक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है? तो आवाज भी एक जगह है ये रचना मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदत मार्तंड और ये साप्ताहिक था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया था हिंदी का पहला समाचार पत्र, वो था उदत मार्तंड। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी थी 20 नंबर की। अब हम चलेंगे जीएस की तरफ। जीएस में बात करें, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आलपास की घाटी में पाई जाती है? सही आंसर है फन, जो स्थानीय पवन है ये अल्पास की घाटी में पाई जाती है। जीएस में कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे थे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, तो जीएस में भी आप अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते थे। यही बात हिंदी पर भी है और यही बात उत्तराखंड पे भी है। नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात अंकित किया गया? तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात आप जानते हैं हरियाणा में था 2011 में। निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में नहीं है? तो जो ढुमका क्षेत्र है ये आपके झारखंड में आता है, झारखंड में है यानी उड़ीसा में नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो देखिए ब्राजील और कोलंबिया ये तो टॉप में आते हैं, साथ में इक्वाडोर में भी होता है, चिली इसका उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति है? तो एफडीआई देखिए 2022 में ही इसे 100% किया गया है। तो जो भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसमें 100% एफडीआई यहां पर अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सही आंसर है चीनी उद्योग। ऑप्शन बी। भारत वनस्पति तेल का विश्व का कौन सा उपभोक्ता है और कौन से नंबर का आयातक है? तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहला सबसे बड़ा आयातक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। ऑप्शन सी। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी? तो इसको हमने करंट अफेयर में कवर किया था। कोविड का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र में पड़ा, जो सेवा क्षेत्र है इन दोनों में पड़ा, औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव कम पड़ा और इसी में केवल वृद्धि हुई, बाकी दोनों क्षेत्रों में ऋणात्मक था, नेगेटिव थी वहां पर, लेकिन कृषि में पॉजिटिव था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो करंट का क्वेश्चन है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये अब की बार चीफ जस्टिस थे, चीफ गेस्ट थे आपके गणतंत्र दिवस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो कल वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसको कवर किया था। जो आपका सामाजिक उन्नति सूचकांक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसमें पहला स्थान पुडुचेरी को मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसमें मैंने आपको पूरी वहां पर बताया था पहले में कौन है, आखिर में कौन है, उत्तराखंड कैसे हमारा 16वें नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो ये भी सिंपल था, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ये फाइनल हुआ था। ठीक है, 18 दिसंबर 2022 में। निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित किया था। ठीक है, जबकि जो द्रौपदी मुर्मू है जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, जो मानसून की उत्पत्ति है उसे जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये प्रभावित नहीं करता। बाकी जो टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं वो करता है, एल नीनो और जेट स्ट्रीम ये भी करते हैं। ठीक है, पशु रोग लंपी का पहला मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ था। तो देखिए, जो पशु रोग है आपका लंपी, गायों में कई ज्यादा इसको देखने को मिला हमें। इसका पहला मामला भारत में उड़ीसा में आया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो लोक लेखा समिति के लिए मित्र, दार्शनिक का कार्य भारत के जो महानियंत्रक होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये करते हैं। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो ये दिया गया था बेरूबारी यूनियन जो केस था, इसमें यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो इसको भी आपने याद करना है, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना। तो ये माना था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया। तो कौन से चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति के कार्य उन्होंने किए, वो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया, यानी इनको संविधान से हटाया गया। यह था आपका 11वां संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता। तो देखिए, जो हमारी संविधान रिवीजन सीरीज थी जिसमें हम विभिन्न जो लोक सेवा आयोग हैं अलग अलग राज्यों के, उनके क्वेश्चंस को करते हैं, उसमें जो हमारा मौलिक अधिकार वाला वीडियो है उसमें आप जाके देखेंगे सेम यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पीसीएस के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपको किसी के बोलने पर प्रतिबंध लगाना है तो किस आधार पे आप लगा सकते हैं। वो शिष्टाचार को खराब कर रहा है, वो सदाचारी जो है वो उसका बिहेव नहीं है, वो लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, तब आप उसके बोलने पर बैन लगाएंगे। लेकिन अगर वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार कर रहा है तो आप उस पर बैन नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये आधार नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों आधार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो कुछ दिन पहले जो हमारी दो सीरीज है, एक यूके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक टॉप जीके क्वेश्चन, उसमें जाकर देखना। मैंने आपको बोला आर्टिकल 338, दो आर्टिकल है, 338 है और एक 338 का है। ठीक है, 338 वाला आपके एससी से है, 338 का आपका एसटी से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड है। जनजाति वाले आयोग से 338 का आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर आपने बताना था संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए, संख्या यहां पर आएगी 112, क्योंकि केवल 112 है जो 16 से विभाजित हो जाएगा, बाकी कोई भी विभाजित नहीं होता। और 60 यहां पर 12 से होगा, तो यहां पर जो संख्या आएगी वो 16 से विभाजित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यहां पर 6 मित्र यहां पर बताए गए थे, दोनों की जो कंडीशन है सबकी वो बताई गई थी। आपने बताना था बी के बाईं तरफ कौन है। तो बी के बाईं तरफ डी बैठा हुआ था। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर आपका इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा, लगभग 28 के करीब इसमें त्रिभुज हैं। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये इन्होंने हुबली में किया था, ऑप्शन डी। दिए गए कथनों में आपने बताना है निष्कर्ष और तर्क यहां पर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, इस तरीके से आपने इसको करना था। यहां पर आपके ये गायक हो गए, फिर यहां पर आ गए खिलाड़ी। तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं। ठीक है, सभी गायक लंबे हैं, तो सभी जो गायक हैं ये लंबे हैं, हमने इस तरीके से कर दिया। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं तो कुछ खिलाड़ी भी लंबे हैं, यहां पर आ रहा है। तो पहला वाला तर्क तो सही है।
सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सब खिलाड़ी नहीं है, ये वाले खिलाड़ी लंबे कहां हैं, तो केवल पहला तर्क यहां पर सही है। नेक्स्ट है, एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एल्गोरिथम की पहली जो मेन विशेषता होती है कि यह सिंबॉलिक होते हैं। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है? काफी अच्छे क्वेश्चन कंप्यूटर के यहां पर बने थे, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनसे हटकर यहां पर क्वेश्चन बनाए गए थे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है वो आपकी जावा है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेस हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये यूकेपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली में देखा था। आहत सिक्के या जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, ये इसका सही आंसर है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये भी आपका यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो कलिंग नरेश है खारवेल, इनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये प्राकृत भाषा में है, और ये आपका तिथि रहित अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो आमिल जो कर्मचारी होता था ये परगने पर नियुक्त होता था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यूकेपीसीएस वाली जो हमारी सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 15 वीडियो उसके हुए हैं, और टॉप जीके एमसीक्यू की 15 क्लासेस उसकी, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कूका आंदोलन का जो नेतृत्व किया राम सिंह ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बतानी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, वायुमंडल इसका सही आंसर है। गणितीय चिन्हों को आपने यहां पर लगाना था और इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करना था, सही करना था। यहां पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इन चिन्हों का इस्तेमाल आप यहां पर करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाएगी। तो ये आपका जीएस था। काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के लिए हार्ड थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो अलग अलग एग्जामों में लगातार आपसे पूछे जाते रहते हैं। अब चलते हैं उत्तराखंड वाले पोर्शन पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, लिस्सर, दारमा, नान दारमा, ये सारी नदियां रामगंगा की सहायक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपने बताना था कौन सा सही है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 36 में बना, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। इसके कुल क्षेत्रफल यहां पर 826 नहीं है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 यहां पर सही उत्तर है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? तो देखिए, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना है इसमें पूरे देश के 102 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के 2 शहरों को शामिल किया है, हरिद्वार और देहरादून। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड कौन से नंबर पे था? तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे था। लेकिन अगर आप रैंकिंग को देखेंगे, पहले नंबर पे आपका केरल था, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके 2 राज्य थे, एक हिमाचल प्रदेश था और एक तमिलनाडु था। तीसरे नंबर पे आपके 4 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। तो अगर हम इन्हें अलग अलग करके देखें तो उस हिसाब से उत्तराखंड 7वें पे आएगा। लेकिन अगर हम रैंकिंग में देखें तो पहले में केवल केरल था, दूसरे में हिमाचल, तमिलनाडु, तीसरे में आंध्र, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद था उत्तराखंड। तो यहां पर इसका ऑप्शन आंसर जो है वो 7वां भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपने एक बार चेक कर लेना है, ज्यादातर चांस इसका आंसर 7 होने के, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो यह है आपका फिल्म उद्योग, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो उत्तराखंड में जनसंख्या के लिए जो सबसे कम वाले हैं वो आरसीबी, आपको पता है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ऑप्शन बी।
उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? तो देखिए, एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम है होप पोर्टल। अब उसे यहां पर क्या आशा नाम देकर दिया गया है वो यहां पर देखना होगा। ज्यादातर इसके चांसेस हैं क्वेश्चन डिलीट हो जाए, लेकिन अगर सही होता है तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? यानी 52 गढ़ों को जीतने वाला, सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, अजयपाल। निम्न में से किस मुगल ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये दी थी शाहजहां ने। सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी करी थी? तो पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे और इनकी पैरवी, इनके साथियों की पैरवी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित आपने बताना था। तो देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 है, सभी जानते हैं, तो ये तो गलत हो गया। हिमालय सेवा संघ 46 भी गलत हो गया। कुमाऊं परिषद का विलय 26 में होता है, लेकिन बनती है 16 में, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र बोला गया है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। राम क्षेत्र अल्मोड़ा का ही दूसरा नाम है, मानस खंड में इसे ये नाम दिया गया है। इसके अलावा आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, यहां पर बात है मानस खंड की। बाकी तीनों जो विकल्प हैं ये केदार खंड के हिस्सा हैं, केवल एक ही है मानस खंड का, अल्मोड़ा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो वह है आपका भेंदी वृक्ष, ऑप्शन बी। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरा किला अल्मोड़ा में भीष्मचंद ने बनवाया। यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिखों को शरण प्रदान करी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। यह भी रिपीटेड है। चंद काल में नगद के बदले में दिया जाने वाला अनाज क्या कहा जाता था? तो नगद के बदले में जो अनाज दिया जाता था उसे कूत बोला जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो तिब्बत पर 3 बार आक्रमण महीपति शाह ने किया था। यह भी रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कुमाऊं का पहला कमिश्नर बता दीजिए। एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा गुरु हरसेवक दास, यहां पर सही उत्तर है। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी? तो ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। विधानसभा की 22 थी, विधान परिषद की 9 थी। ठीक है, निम्न में से विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, यानी एसटी के लिए। आप जानते हैं एसटी के लिए 2 ही सीट रिजर्व्ड हैं, एक है आपकी नानकमत्ता और एक आपकी चक्राता। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो ये हुए थे हस्ताक्षर 28 अगस्त 2000 को। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो ये किया था दीक्षित आयोग ने, ऑप्शन सी। ठीक है, दीक्षित आयोग बनाया गया था और इसने मना कर दिया था गैरसैंण को राजधानी के रूप में। इसने देहरादून को बोला और दूसरी राजधानी के तौर पर इसने काशीपुर को बोला। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है? 30% दिया जाता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसे भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, 2021 में होती है। दोनों अवार्ड 2021 में पहली बार, 2022 में दूसरी बार, और दोनों बार के जो अवार्ड थे 2022 में दिए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री के द्वारा राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो कई सारे मेलों को घोषित किया गया है राजकीय मेला। यहां पर डेट सहित पूछा है तो जागड़ा मेला इसका सही आंसर हो जाएगा। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो यहां आपके नागर शैली में बना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 1988 में किया गया।
भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन जो आपकी लिक्विड क्रिस्टल टेलीस्कोप है उसे देवस्थल नैनीताल में लगाया गया है। निम्न में उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी? ये पौड़ी से हुई थी। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिनला दर्रा। नेक्स्ट है मिजोट्रोपिस पैलिटा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। तो यहां पर आप इसको एक बार चेक कर लेना। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप इसे एक बार जरूर चेक करें। उत्तराखंड का दूसरा प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? तो ये आपके भीमताल में लगा है, ऑप्शन डी। हिमालय मसाला उद्यान द्वारा वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए जो हिमालय मसाला उद्यान है इसे कहां पर स्थापित किया गया है? वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के द्वारा। इसे सोनी रानीखेत में लगाया गया है। इसको भी हमने कुछ दिन पहले कवर किया था। ठीक है, जो हिमालयन मसाला उद्यान है कहां है? रानीखेत में। किसने लगाया? इसने लगाया। निम्नलिखित दर्रों में से कौन एक उत्तराखंड में नहीं है? तो ये तीनों दर्रे उत्तराखंड के हैं, डेप्सा उत्तराखंड का नहीं है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पर्वतों की एग्जैक्ट ऊंचाई भी आपसे पूछी जाने लगी है। 68-61 इसकी सही ऊंचाई है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है? तो कोटेश्वर गुफा आपके रुद्रप्रयाग में आती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किस में दूनागिरी पर्वत स्थित है? तो यहां आपके दूनागिरी जो पर्वत है चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपने बताना है। सही आंसर है मिलम ग्लेशियर। देखिए मिलम ग्लेशियर आपके गंगोत्री के उत्तर माणा घाटी में नहीं है। माणा घाटी आप जानते हैं कहां पड़ती है? चमोली में पड़ती है। मिलम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो इसका सही आंसर है दर्शन लाल पांडे, ये संस्थापकों में नहीं थे। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो आपका एग्जाम यहां पर हुआ उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का, जिसकी हमने प्रोविजनल आंसर की यहां पर देखी। आपका एग्जाम यहां पर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितना आपका स्कोर है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।